हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, आज हम जो है वो एडवांस मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं और एडवांस मैथ्स में हम जो है वो आज रेखा और कोण जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके छात्रावास अधीक्षक के एग्जाम के लिए, हॉस्टल वार्डन के लिए आपके सिलेबस में है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दो प्रश्न इससे जरूर आपको पूछे जाने हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ढंग से करिएगा। आज हम लोग पूरा रेखा कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके प्रकार देखेंगे, कोण देखेंगे, कोण के प्रकार देखेंगे। इसके बाद आपका इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, अगर कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो निश्चित तौर पे लास्ट में आप क्वेश्चन जरूर बहुत बढ़िया से कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करने के बाद आप आयत से संबंधित प्रश्न हो, चाहे त्रिभुज से संबंधित प्रश्न हो, वर्ग से संबंधित प्रश्न हो, सारे प्रश्न आप बहुत आराम से और सही ढंग से हल कर पाएंगे। दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है और आज हम लोग डिटेल में इसको पूरा करेंगे। ये आज हमारा रेखा एवं कोण का फर्स्ट पार्ट है और आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ भी जो आपको मिल जाएगा दोस्तों, नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और इससे पहले हमने 13 क्लास, कितना 13 क्लास अपलोड कर दिया है मैथ्स का, तो नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां भी जाकर देख सकते हैं। और ये हमारी क्लासेस सभी के लिए फ्री है और इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिए, हम बात करें बिंदु या पॉइंट्स किसे कहते हैं, तो बिंदु एक ऐसी वस्तु है जो अपरिभाषित है, जिसकी न लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न मोटाई होती है, जिसका इस प्रकार से स्वरूप होता है। ठीक है, बिंदु की कोई परिभाषा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी न लंबाई है, न चौड़ाई है, न मोटाई है। आप बोलोगे सर बिंदु की तो लंबाई चौड़ाई है। अच्छा, अब इसमें से प्रश्न कैसे बनेगा? डायरेक्ट स्टेटमेंट में इसको पूछ देगा। ठीक है, बिंदु किसे कहते हैं या बिंदु की विशेषताएं नहीं है। बिंदु पहला, वह अपरिभाषित है, उसकी लंबाई नहीं होती, उसकी चौड़ाई नहीं होती, उसकी मोटाई होती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। ये अपरिभाषित है, ना इसकी लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो है दोस्तों, ये क्या है? ये बिंदु है। ठीक, लेकिन हम इसको भी बिंदु कहेंगे, इसको भी बिंदु कहेंगे, इसको भी बिंदु कहेंगे, इसको, मतलब बिंदु का स्वरूप कितना भी बड़ा या छोटा हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर किसी बिंदु का डेफिनेशन कि इतना लंबा इतना चौड़ा हो और उसी को ही बिंदु कहा जाए, ये कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और बिंदु को समझना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बिंदुओं से मिलकर ही क्या बनती है? रेखा बनती है। बिंदुओं से मिलकर, बिंदुओं को हम मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? यही रेखा बन जाती है। ठीक, तो बिंदु बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें रेखा। रेखा किसे कहेंगे? तो रेखा जो है वो बिंदुओं का समुच्चय, मतलब समूह है जिसके दोनों सिरों को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। ये बिंदुओं का समूह समुच्चय है। मैंने बताया अभी बिंदुओं के समूह से रेखा बनती है। अब इसको ये खींच दिए एक लाइन से हम लोग दोस्तों, तो ये क्या बन गई? रेखा। अब इस प्रकार से जो साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हम इसको इस तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? हम रेखा कहते हैं, जिसके दोनों सिराओं को अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। और ये बिंदुओं का समूह होता है या समुच्चय होता है रेखा या लाइन, इसे आप याद रखिएगा। ठीक, देखिए, अब रेखा की कुछ विशेषताएं हैं, उसको एक एक करके समझेंगे। एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होती है। सबसे पहली बात आप याद रखेंगे, एक सरल रेखा क्या है? ये जो हमने खींची और ये दोनों तरफ जिसको बढ़ाया जा सकता है, इधर भी और इधर भी, इसे हम क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। परंतु एक और आप रेखा देखते हैं, ये एक तरफ बिंदु और एक तरफ एरो रहता है, इसे रेखा नहीं कहते दोस्तों। ये स्टॉप है, यहां से शुरुआत है, इसको एक ही तरफ बढ़ाया जा सकता है, इसे कहते हैं किरण। आगे हम स्पष्ट करेंगे, इसे क्या कहेंगे हम? किरण। तो रेखा एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, बिल्कुल। अब ये मैंने रेखा खींची, ठीक है, अब इस पर ये जो बिंदु है, आप बोलोगे सर इसको तो गिन सकते हैं, कितना भी होगा, लेकिन भैया ये एरो लगा है, मतलब ये अनंत है। अब इसको मैं बढ़ाते जाऊंगा, आप गिनते जाएंगे क्या? नहीं।
तो एक सरल रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। इसको याद रखेंगे, स्टेटमेंट के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल, ये एक बिंदु है, एक बिंदु से हम कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, मतलब जितना चाहो आप खींच सकते हो, कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो। ठीक है, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, हम बिंदु से, भाई एक बिंदु से कितनी रेखाएं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। नेक्स्ट, दो विभिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल, ये दो बिंदु है। अब इस दो बिंदु से आपको सरल रेखा खींचनी बोली जाए, सरल रेखा, तो आप कितना सरल रेखा खींच सकते हो, केवल एक। ठीक है, केवल एक ही सरल रेखा हम क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, एक ही। ठीक, और इसके अलावा और कोई रेखा नहीं खींच सकते। सरल रेखा मतलब ये पॉइंट होल्डर, रेखा खंड। सरल रेखा मतलब ये, यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, रेखा खंड है। आगे हम देखेंगे रेखा खंड कैसे वो हमको डिनोट करना है, देखेंगे। तो ये समझ गए, एक दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। एक रेखा पर आने वाले बिंदु संरेख कहलाते हैं। जैसे ये एक रेखा है और इस रेखा पर जितने भी बिंदु आए हैं, ये बिंदुएं क्या कहलाती है, संरेख कहलाती है। ये जो बिंदुएं हैं वो क्या कहलाती है, संरेख कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट, रेखाखंड, यही बात कर रहा था हमने। देखिए, किसी रेखा पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाखंड कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बिंदु है और ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक, तो ए और बी के बीच की दूरी, मान लो यहाँ पर इसके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो ये बीच हम ऐसे दर्शाते हैं, ए बी, ये ऊपर ये खींच दिए, मतलब ये रेखाखंड है। और कितना है इसका, 20 सेंटीमीटर। ए बी क्या है, एक रेखाखंड है और इसका जो दूरी है हम मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर है। तो ये है दोस्तों रेखाखंड और ये जो है वो है रेखा। ठीक, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, संगामी रेखाएं। संगामी रेखाएं किसे कहते हैं, जब एक बिंदु से जाने वाली सभी रेखाएं संगामी रेखाएं कहलाती। देखिए, वे रेखाएं जो एक ही बिंदु, ये एक बिंदु आप दिख रहा है बीच में, यही बिंदु से ये भी रेखा जा रही है, ये मान लो ए बी हम नाम दे दें, ये रेखा जा रही है। इसी बिंदु से सी और डी रेखा जा रही है, इसी बिंदु से ई और एफ रेखा जा रही है, और इसी बिंदु से एच और आई रेखा जा रही है। तो ये सभी रेखाएं कौन कौन सी, ए बी ले लो और या ले लो बी सी। ठीक है, बी सी ले लो और सी डी ले लो, चाहे कोई भी रेखा ले लो, ये सभी रेखाएं क्या हैं, संगामी रेखाएं हैं। संगामी रेखा किसे कहते हैं पूछेगा, जो एक ही शीर्ष से एक ही बिंदु से होकर जाने वाली रेखाएं, उसको क्या कहेंगे, संगामी रेखाएं, कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। संगामी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाने वाली। ठीक है, नेक्स्ट, रेखा के प्रकार। अब देखिए, सबसे पहले वक्र रेखा, वक्र कर्व्ड लाइन, वह रेखा जो सीधी है। वक्र है मतलब सीधी नहीं है ना, सीधी ना होकर वक्राकार हो। वक्राकार मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो, तो उसे वक्र रेखा कहेंगे। सरल रेखा सीधी होगी और वक्र रेखा टेढ़ी मेढ़ी, मतलब ये जो है, ये क्या है दोस्तों, ये ए से बी की दूरी तो है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, या इन्फिनाइट भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, ये है ना, जैसे कोई रास्ता है। तो ये जो ए और बी है, ये क्या है, वक्र रेखा है, ना कि सरल। सरल रेखा इस प्रकार से होगी, वक्र रेखा इसे कहेंगे, जो टेढ़ी मेढ़ी होती है दोस्तों। ठीक, चलिए, क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, वह रेखा जो पृथ्वी के धरातल के समानांतर है, लेटी हुई या क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखिए, ये रेखा इस प्रकार से, पृथ्वी हमारी ऐसी है धरातल, और उसी के समानांतर है, उसी के समानांतर है, उसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, आप जानते हैं क्षैतिज रेखा। चलिए नेक्स्ट देखिए, समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। अब ये यहाँ से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे क्वेश्चन में यूज होगा ही होगा, एनी हाउ ये क्वेश्चन में आने वाला है। तो रेखा के टाइप्स ऑफ रेखा में देखिए, सबसे पहला समानांतर रेखा, पैरेलल लाइंस। वे रेखाएं जिनकी बीच की दूरी समान होती है, आप सभी जानते हैं, उसे हम समानांतर रेखा या हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन।
ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्योंकि हम बात करें दोस्तों यहां से इसके बीच की दूरी की, तो ये 5 सेंटीमीटर यदि यहाँ पे है तो यहाँ पे भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। और इसको आप बढ़ा दो, इसको आप बढ़ा दो, सॉरी थोड़ा तिरछा हो गया है परंतु ये समानांतर जाएगा दोस्तों, तो यहाँ भी ये 5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। और इसको जितना भी आप बढ़ाएंगे, जितना भी आप बढ़ाएंगे, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद, मतलब इस प्रकार से प्रतिच्छेद बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि हर जगह इसकी दूरी क्या होगी, समान होगी, 5 सेंटीमीटर दूर होगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा कहते हैं। जब दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान रहती है उसे हम क्या कहते हैं, समानांतर रेखा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, असमांतर रेखा। तो ये बहुत इजी है, वे रेखाएं जिनके बीच समान अंतर नहीं रहता, समान अंतर नहीं है वो असमान अंतर है, ठीक है। तो आगे बढ़ने पर कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब यहाँ पर हम इसका अगर डिस्टेंस देखें तो आएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखें तो आएगा आपका 8 सेंटीमीटर। तो ये समानांतर है क्या, यहाँ पर देखें आएगा 5 सेंटीमीटर। तो समान अंतर है क्या, नहीं है, अलग अलग अंतर है। तो ये क्या कहलाती हैं, असमांतर रेखाएं कहलाती है, और ये बीच में जाकर प्रतिच्छेदित हो जाती हैं। अब इसको ऐसे कंटिन्यू बढ़ाऊंगा और इसको मैं ऐसे कंटिन्यू बढ़ाऊंगा, तो ये कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, असमांतर रेखाएं। चलिए नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइंस। ये जानते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा एक सीधी रेखा जो लंबवत हो किसी भी अन्य रेखा पर, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम नाम दे दें ए बी, तो ए बी क्या है, क्षैतिज रेखा है, और ये सी डी जो है वो क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकल लाइन, ठीक। ऐसे हॉरिजॉन्टल, ऐसे ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाता है, ठीक है। तो धरातल के लंबवत खींची गई हो, लंबित हो, वो क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है। देखिए दोस्तों, ये बात कर रहे थे हम लोग किरण की। किरण किसे कहते हैं, तो देखिए एक ही बिंदु से जो रेखाएं निकलती है, ठीक है, जो रेस बोलते हैं उसको, जो लाइन खींची जाती है उसे हम किरण कहते हैं। इसका एक शीर्ष बिंदु, प्रारंभिक बिंदु होता है दोस्तों, ठीक है। माना कि ये P है, तो ये P इसका प्रारंभिक बिंदु है, और ये A किरण निकली हुई है, यहाँ पर हम निकाल दें B किरण निकली हुई है, यहाँ पर हम निकाल दें ये C किरण निकली हुई है। तो इस प्रकार ये क्या है, किरणें हैं। किरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों ओर से बढ़ती नहीं है। जैसे सूर्य है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं ना, क्योंकि सूर्य का प्रकाश एक ही ओर आती है, इधर ऐसे वापस नहीं जाएगी, वापस वो नहीं बढ़ती, इसीलिए क्योंकि इसका एक सोर्स है, एक सोर्स से इसका ओरिजिन होता है, इस बिंदु से इसका ओरिजिन होता है, और ये एक दिशा में बढ़ती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं, ठीक है। तो बिंदुओं का वह समुच्चय जो एक ही दिशा में बढ़ती है उसे हम क्या कहेंगे, किरण कहेंगे दोस्तों। उसको बहुत ढंग से आप ध्यान रखिएगा, ठीक। मेरे ख्याल से किरण भी समझ में आ गया। और यहीं पर यदि ये दोनों ओर से बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी रेखा, ठीक है, रेखा हो जाएगी, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखें कोण के प्रकार। अच्छा, कोण किसे कहते हैं, नहीं है क्या, अच्छा यहां पर हम देख लेते हैं दोस्तों, कोण किसे कहते हैं, ठीक। तो कोण किसे कहते हैं, तो दो, ये देखिए दो किरण हैं, इनके बीच की जो दूरी है, बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक है। दो किरणों के बीच का भाग क्या कहलाता है, कोण कहलाता है, ठीक। जैसे यहाँ पर ये हम P माने हैं, तो यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, APB, सॉरी यहाँ पर कोण क्या हो जाएगा, APB, क्यों लिखा रहा है भाई, P और B। ये देखिए तो और स्पष्ट कर देते हैं, ये A है, ये P है, और ये B है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, कोण कहलाता है, ठीक है। दो रेखाओं के बीच का भाग जो है वो क्या कहलाएगा, कोण। ये रेखाएं किरण भी हो सकती है, ये रेखाएं सरल रेखा भी हो सकती है। किरण कैसे, तो ये दोनों ओर बढ़ रही है,
और ये देख लीजिए तो ये भी दोनों ओर बढ़ रही है, तो ये वाला जो बीच का भाग है क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? कोण। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अब हम देखेंगे कोण। अब भैया ये छोटा कहला रहा है तो ये नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है भाई, ये भी क्या कहलाएगा? कोण ही कहलाएगा, है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कोण के प्रकार। कोण के प्रकार देखिए, सबसे पहले हम बात करें सरल कोण की, स्ट्रेट एंगल। सरल कोण किसे कहते हैं? जो कोण 180 डिग्री अर्थात दो समकोण का हो उसे सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहां से हम लगा लेंगे तो ये कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? सरल कोण, या इसे ही क्या कहेंगे? रिजु कोण। तो रिजु कोण किसे कहते हैं? सरल कोण किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाएगा 180 डिग्री, 160 डिग्री, 360 डिग्री। आपको ढंग से याद रखना है 180 डिग्री। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल या सरल कोण। चलिए नेक्स्ट, न्यून कोण किसे कहा जाता है? न्यून कोण। ठीक, तो यहां पर देखिए न्यून कोण किसे कहेंगे? एक्यूट एंगल, वे कोण जिसका मान 90 डिग्री या समकोण से कम होता है। आप बचपन से पढ़े हैं पर गढ़े नहीं है। ठीक, तो समकोण से कम होता है उन्हें न्यून कोण कहते हैं। अब इसे मान लीजिए ए, इसे मान लीजिए बी, इसे मान लीजिए सी। तो ये वाला एंगल देखिए, ये 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। ये 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा दोस्तों, क्योंकि 90 डिग्री ये होता है। ठीक, ये 90 डिग्री हो गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री के बीच में है, तो ये 90 डिग्री से क्या होगा? कम होगा। तो ये क्या कहलाता है? तो कोण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं ABC, क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, अब माना कि इस न्यून कोण का मान जो है आपका 45 डिग्री है या 48 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर कोण ABC कितना हो जाएगा? न्यून कोण 48 डिग्री। अब ये 48 डिग्री 90 से कम है या समकोण से कम है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। नेक्स्ट, समकोण किसे कहेंगे? तो अब भी बात की, समकोण राइट एंगल 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। ये क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है 90 डिग्री। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय इसी पर आधारित है, आगे हम उसको बात करेंगे। इसे हम समकोण कहेंगे, आप अच्छे से जानते हैं। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल, वे कोण जिनका मान 90 डिग्री अर्थात समकोण से अधिक होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, कोई भी हो सकता है। देख, यहाँ पर हम इसको अगर मिला दें तो ये वाला जो कोण हो जाएगा दोस्तों वो 180 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये क्या हो जाएगा? ये 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा मतलब 135 के आसपास का है। ठीक है, तो 135 डिग्री, ये 90 से ज्यादा है परंतु 180 से क्या है? कम है। इसे हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। इसे, ना कि इसे नहीं कहेंगे अधिक कोण दोस्तों, ये कोण न्यून कोण कहलाएगा। अगर इधर से नापेंगे तो ये कहलाएगा अधिक कोण। ये वाला जो भाग है, जैसे हम इसको नाम दें ABC और ये D, तो कोण ABC क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा अधिक कोण। ठीक है, 180 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से कम, ध्यान रखेंगे। और मेरे ख्याल से सभी जानते हैं इसको। नाम को बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको पता तो सब है। पुनर्युक्त कोण या बृहत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? ये नया है, ये आप कई लोग नहीं जानते होंगे, तो इसे बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पुनर्युक्त कोण या बृहत्त कोण, रिफ्लेक्स एंगल, 180 डिग्री से बड़ा व 360 डिग्री से छोटे कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब कैसे? तो अब देखिए, यहां पर ये वाला जो बात है, यहां पर इसको मैंने मिला दिया, ये हमारी बिंदु हो गई। ठीक है, और ये कोण हो गया। ठीक, कौन सा कोण? ABC और ये D। अब इसको मैं मिलाया जरूर हूं, लेकिन मिलाने से ये बात नहीं बनेगा, मैं इसलिए मिलाया ताकि ये पता चले कि ये 180 वाला कोण है। ठीक, अब इसको मैं मिटा देता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। अब देखिए, यहां तक ये 180 होगा, यहां तक, और नीचे भी 180, तो 360 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, बृहत कोण कहलाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, पुनर्युक्त कोण, ये वाला कोण, ठीक है। अब इसका मान जो भी होगा, मान लो इसका मान है 40, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों, 360 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 320 डिग्री। 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, तभी क्या कहलाएगा, वो बृहत कोण या पुनर्युक्त कोण कहलाता है, जिसको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, ठीक है। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये वाला कोण, तो यहाँ पर जो भी होगा यहाँ का जो मान होगा उससे हम 360 घटा देंगे, तो यहाँ से हमारा मान निकल जाएगा कितना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पूरक कोण। पूरक कोण आप सभी को पता है, जिन कोणों का मान, दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होता है, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। वे दो कोण जिनके मापों का कुल योग 90 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाता है, तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक होता है। कैसे पूरक होता है, अब ये आपको पूरक कोण दे दिया है कि एक पूरक कोण जो है वो 40 डिग्री है, तो दूसरे पूरक कोण का मान निकालिए, तो आंख मूंद के आप 50 कर देंगे। क्यों, क्योंकि दोनों पूरक कोण का योग कितना होगा, 90 डिग्री। ये एक कोण है कोण 1 और ये एक कोण है कोण 2। अगर कोण 1 का मान 30 डिग्री आएगा तो दोनों 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मान कितना निकल जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो दोनों कोण क्या कहलाएंगे, कोण ए और कोण 2 एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं, पूरा करते हैं, ठीक है। अगर आपको बोल दिए, कोई भी कोण दे दिया और आपको बोल दी गया कि ये पूरक कोण है, कोणों का नाम दे दिया है कोई भी, कोण ABC और कोण BCD, ठीक है, ये दोनों पूरक कोण हैं। अब एक का मान आपको दे दिया कि इसका मान 20 डिग्री है, तो उसका मान कितना होगा, तो आप आंख मूंद के दोनों का योग 90 होना चाहिए, 90 में घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो पूरक कोण बहुत इजी है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है। नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर देंगे और हम आगे और समझा लेंगे। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, तो जिन कोणों का माप 180 डिग्री हो, वे दो कोण जिनके मापों का कुल योग कितना हो, 180 डिग्री हो, पूरक कोण कहलाते हैं, तथा प्रत्येक कोण एक दूसरे का संपूरक कहलाता है। जैसे 50 का संपूरक कोण होगा 130 डिग्री, जो अभी मैंने बताया था। अब इसे नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, बी दे दीजिए, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक कोण निर्मित हो रहा है और यहाँ पर ये एक कोण निर्मित हो रहा है, और आप जानते हैं इन कोणों का योग, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये पूरे का माप कितना है, 180 है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। क्यों संपूरक हैं, क्योंकि यदि एक का मान दिया है कि ये 80 डिग्री है, तो दूसरे का मान निश्चित तौर में 100 डिग्री ही होगा, तभी ये 180 बनेगा, ठीक है, 180 डिग्री बनेगा। तो ये यहाँ पर 2 का मान दे चाहे 1 का मान दे, अगर बोल दिया संपूरक कोण का मान दे दिया, संपूरक कोण का मान 50 है एक का, तो दूसरे का कितना होगा, तो 130 होगा। आंख मूंद के लगाएंगे, ठीक आया समझ में। देखिए प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं जानता हूं बहुत सारे तथ्य आपको मिलेंगे, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा आपको टेलीग्राम लिंक में, तो उसे भी आप ज्वाइन करके रखेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन लगाते समय बहुत आनंद आएगा दोस्तों, एक एक लाइन में बनेगा अगर आपको ये सारी चीजें याद रही तो, पूरक कोण, समकोण वगैरह वगैरह। अच्छा, ये एक नया कॉन्सेप्ट और देखिए, रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल। एक रेखा के एक साइड जो बने हुए कोण हैं उनका युग्म क्या कहता है, रैखिक युग्म कोण। अब इसको मैं नाम दूं ABCDE और ये बिंदु है आपका O, ठीक। तो एक रेखा, अब एक रेखा कोई भी रेखा लो, सबसे पहले हम लोग AB ले और एक साइड, तो AB का हम अगर बात करें तो एक कोण ये बनता है एक साइड में और एक कोण ये बनता है, ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। तो ये कोण 1 और कोण 2 AB का क्या है, रैखिक युग्म कोण है। एक ही रेखा के एक साइड निर्मित कोण, ये क्या कहलाता है, कोण 1 और कोण 2, ये दोनों क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कोण कहलाएगा।
यदि हम बात करें इसके इस साइड की, तो यहाँ पर ये युग्म पेयर बन जाएगा, ए बी का ही पेयर बात कर रहा हूं, कोण 3, ये है कोण 4 और ये है कोण 5। ये क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, रैखिक युग्म कोण कहलाएगा। और सबसे बड़ी बात, रैखिक युग्म कोणों का योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। भाई आप देख रहे हो ये चीज को कि ये जो कोण है 3 और ये कोण है 4 और ये 5, तो ये सभी को मिलाकर ऐसे ये 180 डिग्री का है। तो रैखिक युग्म कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री ही होगा। अब हम लोग बात करें डी और सी की, तो डी और सी के लिए रैखिक युग्म कोण कौन सा है, कोण 1 और कोण 3, और इसका योग कितना होगा, इसका योग 180 ही होगा। ठीक है, आया समझ में। तो इसे कहते हैं रैखिक युग्म कोण। एक ही रेखा के एक साइड निर्मित जितने भी कोण हैं उन सब का योग 180 डिग्री होगा। अब रैखिक युग्म कोणों में आपको दे दिया कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, ये तीनों रैखिक युग्म कोण है। एक का मान 50 है, एक का मान 60 है, तो सी का मान निकालिए। तो यहां पर जब दिख रहा है 110 है और तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो यहां पर सीधा सीधा इसका मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। आया समझ में। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आसन्न कोण। आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल, यहां पर एडजेसेंट एंगल, यहां पर देखिए दोस्तों, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका एक ही शीर्ष बिंदु और उनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, जैसा कि चित्र में बताया गया। देखिए बहुत इजी है। यहां पर ये देखिए ए बिंदु है, यहां पर मैं लिख दूं ए, यहां पर लिख दूं ओ, ये है बी और ये है सी और ये है डी। ठीक है, अब यहाँ पर ये कोण निर्मित हो रहा है, कोण 1, यहाँ पर निर्मित है कोण 2 और यहाँ पर निर्मित है कोण 3। ठीक है, अब आपको पूछा जाए कि आसन्न कोण कौन सा है। आसन्न का अर्थ होता है दोस्तों निकट या पास, तो पास के कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। ठीक है, पास के, कोई भी बीच में आ गया तो वो आसन्न कोण नहीं कहलाएगा। इसमें दिया हुआ है कि जिसका ओरिजिन एक ही बिंदु से हो, एक ही शीर्ष बिंदु है और क्या एक ही उभयनिष्ठ भुजा, तो कोण 1 और कोण 2 को देखिए, एक ही शीर्ष बिंदु है और एक ही उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, क्या है दोस्तों, एक ही उभयनिष्ठ भुजा है। यहां पर मैं कलर चेंज कर लूं तो थोड़ा सा और स्पष्ट आपको समझ में आएगा दोस्तों। कौन सा कलर ले, रेड। तो यहां पर देखिए ये वाली जो बिंदु है, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, तो यहां पर ये दोनों कोण के बीच में एक ही उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो ये वाला कोण 1 और कोण 2 क्या है, आसन्न कोण होगा। ठीक है, लेकिन यदि बात करें हम बी ओ डी में, तो 2 और 3 जो है वो आसन्न कोण होगा। 2 के साथ 3 जो है वो आसन्न कोण होगा, क्योंकि एक ही शीर्ष बिंदु से है और ये जो है वो क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर 2 और 3 शीर्ष कोण आसन्न कोण होगा, यहाँ पर 1 और 2 आसन्न कोण होगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर देंगे, शेयर जरूर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, शीर्षाभिमुख कोण अथवा सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, ऐसे आमने सामने के दो कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं जब दो रेखाएं आपस में एक बिंदु पर काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं। देखिए दोस्तों, आप उसको शीर्षाभिमुख नाम से, शीर्ष के अभिमुख, आमने, अभि मतलब आमने सामने, मुख मतलब चेहरा हो, शीर्ष मतलब एक ही शीर्ष पर यदि आमने सामने जो चेहरा है, मुख है, उसे हम क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ये कोण ए, ये कोण बी, तो ये दोनों क्या हो गए दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। कौन कौन सा, कोण ए और कोण बी। वैसे यहां पर हम देखें तो ये दोनों, ये कोण सी और ये कोण डी, तो ये डी और सी भी क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे।
और याद रखेंगे शीर्षाभिमुख कोणों का मान सदैव बराबर रहता है, बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोणों का मान क्या होता है? हमेशा बराबर रहता है। देखिए, मैं आप सभी जानते हैं चित्र के माध्यम से, लेकिन ये प्रश्न चित्र के माध्यम से तो आएगा, आपको ये लाइंस देकर भी पूछ सकता है। शीर्षाभिमुख कोणों का मान बराबर होता है, नहीं होता है, क्या होता है, स्थितियां पूछ सकता है। इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से कंप्लीट करते हुए चलेंगे और नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक, देखिए अब यहाँ से आपके सीधे सीधे प्रश्न वाला जो कॉन्सेप्ट है समझ में आना चाहिए। जब दो रेखाएं आपस में समानांतर हो तथा एक अन्य तिर्यक रेखा इन पर समानांतर रेखाओं को काटती हो तो निम्न कोण बनते हैं। ये सारी चीजें आपके आने वाले प्रश्न में काम आने वाले हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों, इसको याद रखना। और इसको याद रख कर ही आप जो है अच्छे से कर पाएंगे, है ना। मैं ठीक है, चलिए। तो क्या क्या स्थितियां होती है और नाम देकर पूछेगा तो क्या करना है और नहीं दिया है तो क्या करना है, सारी चीजें समझिएगा, तभी आपसे आगे बढ़ने वाले प्रश्न बनेंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना है। देखिए, संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल किसे कहते हैं? आपको नाम देकर पूछ देगा संगत कोण कौन सा है, या एक संगत कोण है तो उसका मान क्या होगा। अब आप संगत कोण पता ही नहीं है, करेंगे क्या? संगत कोण कहते हैं दोस्तों, जैसे ये दिया है, ये एक रेखा है ए, ये बी, ये सी और ये डी, और ये है ई और ये है एफ। ठीक, अब ये वाला कोण जो है कोण नंबर 1 है, ये वाला जो कोण है ये कोण नंबर 2 है, ये वाला जो कोण है कोण नंबर 3 है, और ये वाला जो कोण है कोण नंबर 4। वैसे ही ये 5 है, और ये क्या है 6 है, ये क्या है 7 है, और ये क्या है 8 है। ठीक, तो संगत कोण किसे कहेंगे? संगत कोण दोस्तों, ये एक तिर्यक रेखा है ई एफ, ए और बी, डी और सी, एक समानांतर रेखा को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, समानांतर रेखा होनी चाहिए, ये दोनों क्या होनी चाहिए? समानांतर रेखा। तो याद रखेंगे कोण वन जो है वो क्या होगा? बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें तो कोण 4 नंबर जो है वो बराबर होगा कोण 6 के। ठीक है, कोण 4 बराबर होगा किसके? कोण 6 के। ये 4 ये 6 देख रहे हैं, कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। और इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण, संगत कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये 1 और 5, 4 और 6, वैसे इधर भी संगत कोण है, तो ये 2 और 8 संगत कोण हो जाएंगे, तो 2 बराबर होगा कोण 8 के, और इधर बराबर हो जाएगा 3, कोण 3 बराबर होगा कोण 7 के। और इसे ही क्या कहते हैं दोस्तों? संगत कोण। एक ही साथ में है, एक ही संग में है, एक ही रेखा के साथ है, उसे हम क्या कहेंगे? संगत कोण कहेंगे। और याद रखना कोण 1 और कोण 5 बराबर होगा, ये बहुत ज्यादा यूज होगा। कोण 4 कोण 6 बराबर होगा, ये कोण बराबर होगा इसके, ये आप यूज होगा। ठीक, वैसे ही 2 और 8 बराबर होगा, तो ये 2 और 8 बराबर होगा। ठीक है, वैसे ही जैसे 3 और 7 बराबर होगा। लेकिन इसमें और भी कंडीशन है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं। जैसे क्या? कोण 2 और कोण 4 भी बराबर होते हैं। ठीक है, कोण 2 और कोण 4 भी बराबर होते हैं, लेकिन ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है दोस्तों, एक ही शीर्ष पर बना हुआ है। देखिए, अब सारा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा आपका, बहुत ढंग से आप समझेंगे। ये शीर्षाभिमुख कोण है, आप कोण 4 दे दिया है तो आपको भारी ये सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। देखिए, 4 दे दिया तो ये दोनों कोण क्या हो गया? 180 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 180 डिग्री आसन्न कोण हो जाएगा ये, है ना। देखिए, बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। और कोण 2 और कोण 4 क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 4 और कोण 6 बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है दोस्तों? संगत कोण है। चलिए नेक्स्ट देखें, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण मतलब जेड। जेड को आप याद रखेंगे, जेड में मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा। अभी हमने देखा था कोण 1, ये हमने देखा था कोण 2,
ये हमने देखा कोण 3 और ये हमने देखा कोण 4। वैसे ही ये 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया दोस्तों आपका क्या 8। तो याद रखेंगे जेड वाली चीजें, जैसे ये लाइन है ना, तो ये वाला जो कोण है कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5 जो है वो क्या होगा, एकांतर कोण कहलाएगा, कोण नंबर 4 और कोण नंबर 5। और ये दोनों क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। कोण 4 और कोण 5 क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही इधर देखिए कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6 ये क्या है, एकांतर कोण है और दोनों कोण क्या रहेंगे दोस्तों, बराबर रहेंगे। क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। इसको ढंग से आपको ध्यान रखना है, दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल समझ में आपको आना चाहिए। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो आप रिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट, अंतः कोण। अंतः कोण इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, अंतः कोण की बात करें दोस्तों तो यहां पर देखिए फिर से हम 1, 2, ये 3 और ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये क्या हो गया दोस्तों 8। ठीक, अब अंतः कोण देखिए, अंतः मतलब अंदर के कोण, अंदर के कोणों की बात की जा रही है। कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6 ये क्या है, ये सभी अंतः कोण हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रिलेशन है दोस्तों, इसमें क्या रिलेशन है, बहुत ढंग से ध्यान रखेंगे। ये कोण 3 और कोण 4 180 डिग्री होगा, दोनों मिलेगा, तो ये तो मेरे ख्याल से आपको पता है। ठीक है, आसन्न कोण हो गया। लेकिन आप ये नहीं जानते कोण 3 प्लस कोण 5 ये अंतः कोण है, इसका भी मान कितना होता है, 180 डिग्री होगा। इन दोनों का योग भी दोस्तों 180 डिग्री होगा। वैसे ही कोण 4 प्लस कोण 6 ये अंतः कोण है और इन दोनों का मान भी 180 डिग्री होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये सारी चीजें बहुत ढंग से काम आने वाली है। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, या बनेंगे तो समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये अंतः कोण का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करें बहिष्कोण, और ये हमारा अंतिम कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसके बाद आपको सारी चीजें बन जाएंगी। जैसे ये कोण 1 है, कोण 2 है, यहाँ पर कोण 3 है और यहाँ पर कोण 4 है, यहाँ पर कोण 5 है, यहाँ पर कोण 6 है, यहाँ पर कोण 7 है और यहाँ पर कोण 8 है। हमने अंदर वाले कोणों की बात की है, हमने क्या की है, अंदर वाले कोणों की बात की है। ये बाहर वाले कोण जैसे कोण 1 और कोण 7, ठीक, इन दोनों का योग तो 180 है पता है आपको, लेकिन क्या कोण 1 प्लस कोण 7 का योग भी 180 डिग्री होगा। कोण 1 और कोण 7 का योग भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब 1 का मान दिया है, 7 का मान निकाल सकते हैं, 7 का मान दिया है, 1 का निकाल सकते हैं। वैसे कोण 2 प्लस कोण 8 का मान भी 180 डिग्री होगा। तो ये दोनों क्या कहलाता है, बहिष्कोण जो बाहर के कोण हैं, ये सब क्या कहलाते हैं, अंतः कोण जो अंदर के कोण हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट देखिए, और भी चीजें हैं, 2-4 पॉइंट और भी हैं, लेकिन हम अब क्या करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तब जो चीजें हैं आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगी। ठीक है, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब चीजें क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों इतना आप पहले एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप कर दीजिए, एक बार इनको नोट डाउन करके अच्छे से समझ लीजिए। कल की क्लास में हम आराम से इसके प्रश्न सॉल्व करेंगे और मेरा दावा है आप बहुत अच्छे से उन प्रश्नों को बना पाएंगे यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को सीखा है तो। ठीक है, तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर विराम करते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अब एडवांस मैथ्स हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, मैथ्स वाला पोर्शन पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। बस आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।